हाय, आ गए आप ज्योति मिस से क्लास में। मोस्ट वेलकम। हमने 1 सीख लिया, हमने 4 सीख लिया, हमने 7 भी सीख लिया, 9 भी सीख लिया, 5 भी सीख लिया, 2 भी सिखा दिया, 3 भी सिखा दिया, हमने 6 भी सिखाया, हमने 10 भी सिखाया। राइट? आज हम सीखने वाले हैं 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने 1 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर सीख लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 बाकी है। क्यों सबसे लास्ट में सिखा रही है ज्योति मिस? इसलिए क्योंकि ये सबसे टफेस्ट नंबर है बच्चों को लिखने के लिए। अब 8 वैसे लिखा कैसे जाता है? 8 लिखने के 2 तरीके हैं। जो हम हमेशा यूज़ करते हैं जो तरीका, वो तो ये होता है, ये हम यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन बच्चों को जब हम लिखाते हैं ना, तो क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे से बच्चे हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, तो उनको बहुत वक्त लगता है इस चीज़ को समझने में। तो उनको हम यूँ सिखाते हैं, ऐसे 2 सर्कल्स करना सिखाते हैं, 2 सर्कल को ज्वाइन करना सिखाते हैं। ये वाला चीज़ जो 2 सर्कल्स को हम ज्वाइन करके लिखते हैं ना, ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और ये वाला जो स्टाइल होता है ना, इसको करवाने में काफ़ी मुशक्क़त लगती है, काफ़ी मुशक्क़त लगती है। बच्चों को लिखवाने में बहुत, मतलब बच्चे अच्छी तरह से इसको नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए वी शुड गो फॉर दिस, यानी स्टार्टिंग में। और हाँ, ये बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नर्सरी लेवल तक ही। हाँ, इसके बाद तो भाई ये वाला सिस्टम ही काम आने वाला है, तब आप ये वाला सिस्टम नहीं लिखा सकते बच्चों को, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चों को हम ये सिखाएंगे, ये तो बहुत इजी है, सिंपल है कि आप सिर्फ बच्चों को इस तरह से एक राउंड करके देंगे और इसी के ऊपर बच्चे इस तरह से कवर करेंगे। क्योंकि उन्होंने 10 सीख लिया है, ओ सीख लिया है, तो उनको ये आप करके देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये इसको टच और टच, इसको टच और टच, वापस से ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये अगेन बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसको टच कर लेंगे। तो ऐसे इस तरह से करते 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 ना, आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस तो मिनिमम ये वाला स्टाइल फॉलो करना ही पड़ेगा कि आप लिख कर दें एक बार और फिर बच्चों को बोले इसके ऊपर लिखने के लिए। ओके, तो इस तरह से बच्चे 8 सीख ही जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ पर बच्चे 8 सीख जाते हैं, लेकिन ये करने से पहले आप जानते हैं ना, हम काउंटिंग सिखाते हैं, है ना। तो ये तो लिखाने का तरीका हुआ। चलिए अब काउंटिंग कैसे करवाते हैं वो भी बता देती हूँ। मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाई है, बस उसको आप काउंट करवाते रहिए, सिंपल, जैसे हमने अब तक किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आप वापस नोटबुक में लिखवाइए, बाकायदा आप इस तरह से बना के दीजिए, यूँ इस तरह से एक राउंड, जैसे हम 0 करते हैं, बट इसको 0 नहीं बोलना है। हाँ, बिल्कुल 0 बोलना, न आप बोलेंगे न बच्चों को बोलने देंगे ये। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये जैसे कंप्लीट बच्चे लिख लेंगे तो आप भी बोलेंगे 8 और बच्चा भी बोलेगा 8, एंड देन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बच्चों को 8 सिखाएंगे, राइट। तो आप पूरा पेज का ऐसे प्रैक्टिस दे सकते हैं। और एक तरीका, जो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीखे चलेगा, कुछ वक्त लेगा तो भी चलेगा, उसको कैसे सिखाएंगे? तो उनको सिखाने का जो तरीका है, ये तो जो नॉर्मल हम हमेशा लिखते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला जो 8 होता है, ये जो हमेशा लिखते हैं, ये सीखने में अगर बच्चे को, छोटे बच्चों को सिखा रहे, काफ़ी वक्त लगेगा। अब सबसे पहले इसको सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है? पहले तो हमें एस सिखाना पड़ता है। ये तो हम सिखा ही चुके हैं, हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने ए से लेके जेड तक में एस सिखाया था, तो बच्चे सीख चुके थे। तो यहाँ पर बस ऐसे करके पहले आप उसको इसके ऊपर आप इस तरह से
आप लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये अगर ये आ गया है, वैसे तो आ ही गया होगा क्योंकि हमने A to Z लिख करवा लिया है पूरा, तो यहाँ पर इसके बाद आप ये वाला एक दोगे ऐसे, और ये वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओगे। ये वाला सिस्टम, ये जो डिज़ाइन है ना ये वाला, ये आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओगे। और तब बोलना कुछ भी नहीं है क्योंकि ये इसका डिज़ाइन कंप्लीट है नहीं, तो आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, बस आप इसको डिज़ाइन समझ लो या टिकटॉक समझ लो, जो भी आपको समझ रहा है। तो इस तरह से बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे आप, और ये तो कम से कम 1 से 2 पेज सिखाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद अब यहाँ पर जो मेन जो आता है ना, ये जो अब यहाँ से ये जो यूं करके यूं लेके जाना, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी टाइम, यानी वाकई में काफ़ी टाइम लेता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे कैसे पेंसिल घुमा रहे हैं पहले तो वो देख लेना। यूं कर दिया, अब ये इसके ऊपर जाके ऐसे टच होगा, ओके। तो दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट दिस थिंग, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देने वाला या टाइम कंज्यूमिंग बोलो, बहुत ज़्यादा ही वक्त लगेगा ये चीज़ करवाने में, राइट। लेकिन फिर भी करवाना तो पड़ेगा, राइट। तो बस इस तरह से आप प्रैक्टिस दीजिए, ऐसे करके ऐसे जैसे, लेकिन उसके लिए ये वाला प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2-4 पेज का प्रैक्टिस तो इसका ही हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आप देखना कि बच्चे हाथ कैसे चला रहे, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नज़रें गड़ाए रखना, ये यहाँ पे यूं, ओके। सो दिस इज़ मोस्ट क्रूशियल। और क्या होगा ना, जब बच्चे का पॉइंट का या डॉट का आदत भी निकल जाता है, इसके बाद तो बच्चे थोड़ा गड़बड़ ही कर लेते हैं एक्चुअली। खैर एनीवेज, पहले हम फिर डॉट वाला सिखाते हैं। चलो, यहाँ पर हम इस तरह से एस बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से एस तो नहीं बोलेंगे इसको एग्जैक्टली, जो ये वाला शेप है, ये वाला शेप हम यूं करवाएंगे तो ये बच्चे अच्छी तरह से कर लेंगे, राइट, इस तरह से। और ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये क्या है। ये इस तरह से होने के बाद, ये वाला डॉट वाला प्रैक्टिस होने के बाद आप फिर शुरू करेंगे इस तरह से, या उन्हीं के सामने डॉट करेंगे तो उनको, क्योंकि ये आ चुका है ना, अब ये इनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये इस तरह से डॉट के साथ करना, ओके, गॉट इट। तो ये डॉटिंग वाला जो डिज़ाइन आप करोगे तो आप कितने अच्छी तरह से आप कर पाओगे वो आपको समझना है, राइट। करवा पाओगे या इस तरह से हमको बच्चों को 8 सिखाना है। नाउ दिस इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये वाला 8, और सच में बच्चों को सिखाते वक्त भी आप खुद बोलेंगे यस मिस ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पेशेंस चाहिए। इसलिए मैंने सबसे नंबर्स में सबसे लास्ट में 8 ही को सिखाया है, और इसीलिए मैंने जो आपको जो सिस्टम दिखाया था कि राउंड कर देने वाला सिस्टम, वो मैंने आपको यहाँ पर भी वही बताया कि इस तरह से आप राउंड करवा देंगे ना, इस तरह से तो भी। बट ये सब क्या नर्सरी लेवल तक ठीक है, इस तरह से राउंड करवाना, 2 ज़ीरोज़ को जोड़ना। लेकिन ये नर्सरी लेवल के बाद तो आपको ये सिखाना ही पड़ेगा। तो जब नर्सरी लेवल तक चल रहा है तो आप इस वाले से काम चला सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसमें आना ही पड़ता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए अब करवाइए प्रैक्टिस। टाइम लगेगा, वाकई में बहुत लगेगा। इनफैक्ट 6-8 पेजेस 10 पेजेस भी शायद करवाना पड़े। और हाँ, एक ही दिन में मत करवाना, हाँ 2-3 पेजेस एक दिन में, 2-3 पेजेस एक दिन में, इस तरह से करवाना है, ओके। तो इस तरह से हमको 8 लिखवाना है। अब 8 आप पूरा पेज लिखवाइए कुछ इस तरह से। और पता है ना, एक बॉक्स में लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 8 लिखा, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से करते जाएंगे। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो चलिए करवाइए प्रैक्टिस। और यहाँ तो सच में ऐसा लगेगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही मेहनत है यहाँ पर, इसलिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं जो तुम इसकी अगली क्लास में। तब तक करवाइए प्रैक्टिस। और हाँ, एक बात बता दूं, अभी जो लास्ट वीडियो आएगा ना,
उसमें क्या होगा, उसमें तो हम पूरा 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यूटी में नंबर्स सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी इन सभी लेटर्स का प्रैक्टिस, नंबर्स का प्रैक्टिस करवा दीजिए। ओके, बाय। ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में मिलते हैं।